अश्कलोन और तेल अवीव में इजराइल ने बाकायदा अब मोर्चा खोल दिया है। हमास आतंकियों के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है और किस तरह से दाखिल हुए हमास के आतंकी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में दाखिल हुए थे ये आतंकी। ये पैराग्लाइडर्स को आप देख रहे हैं, जिन पैराग्लाइडर्स के जरिए आतंकी इजराइल में दाखिल हो रहे हैं और गाज़ा पट्टी से हमास आतंकी इजराइल में दाखिल हुए हैं। अब देखिए, इस पूरे क्षेत्र को लेकर, गाज़ा पट्टी को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अदावत बहुत पुरानी है और ये किसी से छिपी नहीं है। वक्त वक्त पर हमेशा ये बाहर आती रहती है। एक बार फिर से ये जंग दोनों ही देशों के बीच में गाज़ा पट्टी को लेकर हमास के आतंकी इजराइल के अंदर पैराग्लाइडिंग के जरिए दाखिल होते हुए, और न सिर्फ पैराग्लाइडिंग के जरिए बल्कि छोटी नाव के जरिए भी इजराइल में दाखिल होने की कोशिश की गई। और ये जो इलाका है अश्कलोन और तेल अवीव में, इजराइल ने भी अब मोर्चा खोल दिया है जवाबी कार्रवाई करने के लिए। इजराइल की तरफ से भी ये मोर्चा खोला गया है और मुंह तोड़ जवाब इन आतंकियों का दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये इलाका एक बार फिर से जंग के साए में तब्दील हो गया है और एक बार फिर जंग के साए में मिडिल ईस्ट। हमास ने बताया जा रहा है कि 5000 रॉकेट दागे हैं और उधर फिलिस्तीनी आतंकियों द्वारा गाज़ा पट्टी की तरफ से इजराइल के कई रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं और इजराइल इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल विरोधी आतंकी संगठन है हमास, जो कि फिलिस्तीन का समर्थक है। हमास की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि रॉकेट हमले के बीच उन्होंने इजराइल के कई जवानों को बाकायदा किडनैप भी कर लिया है। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब इस हमले के बाद जाहिर तौर पर इजराइल की तरफ से कोई बड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलिस्तीनी आतंकियों की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। फिलिस्तीनी समर्थक आतंकी संगठन हमास, जिसकी तरफ से पैराग्लाइडर्स के जरिए आतंकियों का प्रवेश कराया गया इजराइल में, न सिर्फ बल्कि छोटी नावों के जरिए भी प्रवेश कराया गया। और ये आज सुबह तड़के की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब ये घटना घटी और फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के कई क्षेत्रों में रॉकेट भी दागे हैं। बताया जा रहा है कि दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। और ये देखिए, ये एक टैंक है जो जलता हुआ, ये शख्स इस टैंक को बाकायदा दिखा भी रहा है। और अब चूँकि ये जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट की, ये अब बड़े स्तर पर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा कई दफ़ा हो चुका है कि हमास ने हमला किया, लेकिन इतने बड़े स्तर पर इजराइल के अंदर घुस करके कई इलाकों को निशाना बना करके, ऐसा इससे पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ था। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथ में बाकायदा हथगोले हैं, ये आम लोग भी दिखा रहे हैं। और ये एक विस्फोट होता हुआ आप देख रहे हैं। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं कि गाज़ा पट्टी की तरफ से इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है और इजराइल की सेना जो है वो अब अलर्ट मोड पर आ गई है। और इस तरह के जो हवाई हमले पैराग्लाइडिंग के थ्रू किए जा रहे हैं, पैराग्लाइडर्स के थ्रू किए जा रहे हैं, नदी के जरिए किए जा रहे हैं, उसके लिए बाकायदा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और बाकायदा लोगों को अलर्ट करने के लिए वहाँ पर भी, जैसा हमने यूक्रेन में देखा था कि जैसे सायरन की आवाज़ें लगातार आ रही हैं, तो जो तेल अवीव है, जो सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी है इजराइल की, वहाँ पर बाकायदा सायरन की आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही हैं।